हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के गणित की यूनिट 5 पढ़ाने वाली हूँ। बाकी यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। चलिए अब देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में है अपवर्तक या विभाजक, अपवर्त या इसको गुणज भी कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्तक की अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं। अपवर्तक को हम विभाजक भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक या विभाजक कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, उस संख्या को जो जो संख्या है उसे पूर्णतः विभाजित करेंगे, मतलब कि कोई भी शेषफल नहीं बचे, तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक या फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे संख्या ली है कुछ 2, 6 और 8। सबसे पहले देखते हैं 2। 2 के हम फैक्टर करते हैं, इसके अपवर्तक निकालते हैं। तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। सबसे पहले 1। 1 सभी संख्या में सभी का विभाजक होता है। अगर किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित होती है 1 से। अब देखते हैं 2। 2 क्या है, 2 से पूरा कट रहा है, कोई भी शेषफल नहीं आ रहा है। जैसे 2 से हम 2 को काटे तो 2 2 एकम 2, तो कोई भी शेषफल नहीं बचा यहाँ पे। तो वही संख्या है, उस संख्या की अपवर्तक होते हैं जिससे काटने पर वो पूरी पूरी कट जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं दूसरा 6। 6 में क्या है, पहला 1 से कट रहा है पूरा। 2 2 तिया 6 पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 से पूरा पूरा कट रहा है 6। फिर है 6, 6 से पूरा कट रहा है 6 एकम 6। अब देखते हैं 8। अब लेते हैं 8 संख्या। 8 को अगर हम 1 से काटेंगे तो पूरी कट जाएगी। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 पूरे कट रही, कोई भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। और 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 पूरी विभाजित हो रही है। तो 8 की ये 1 2 4 और 8, ये जो 4 संख्याएं हैं ये इसके अपवर्तक या फैक्टर्स है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम, जो कि अपवर्तक से ही रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट है ऐसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। एक जो है वो सभी संख्या का अपवर्तक होता है। पॉइंट दूसरा है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। जो संख्या होती है जिसके हम अपवर्तक निकालते हैं तो वह संख्या खुद की भी अपवर्तक होती है, फैक्टर होती है। जैसे 2 के हमने फैक्टर निकाले 1 और 2, तो 2 आ गया। तो क्योंकि उसी संख्या से अगर उसको काटेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। इसीलिए जो संख्या होती है वे स्वयं की अपवर्तक होती है, प्रत्येक संख्या। अब देखते हैं पॉइंट 3। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक फैक्टर उस संख्या का पूर्ण विभाजक और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइसर होता है। कहने का मतलब है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक मतलब हर एक जो फैक्टर होता है किसी भी संख्या का, वो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। अब देखते हैं पॉइंट 4। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों फैक्टर्स की संख्या सीमित होती है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या के अपवर्तक निकालें फैक्टर, जैसे 6 के निकालें, 1 हो गया, 2 से पूर्णता कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। तो इसके मतलब सीमित फैक्टर होते हैं। अगर हमने 6 के फैक्टर निकाले तो 1 2 3 4, इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर हैं। तो इसका मतलब है कि जो किसी भी संख्या के अपवर्तक या फैक्टर होते हैं वो सीमित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। इसका मतलब है अगर हम किसी भी संख्या के अपवर्तक निकालते हैं तो वे अपवर्तक उस संख्या से छोटे या उसके बराबर होते हैं, उससे कभी बड़े नहीं होते। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 6 के फैक्टर निकाला तो 1 आया, 2 3 और 6। यहाँ पे जो संख्याएं हैं 1 2 3 6, वो 6 से या तो छोटी है या 6 के बराबर है। तो ये पॉइंट में यही लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अपवर्त्य या गुणज, इंग्लिश में कहें तो मल्टीपल किसे कहते हैं। इसे देखते हैं किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर्स
जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त मल्टीपल्स प्राप्त होते हैं, यही उस संख्या के अपवर्त या मल्टीपल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या को हम नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहेंगे तो वह उस संख्या के मल्टीपल्स या अपवर्त हमें प्राप्त होते रहेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए हमने लिए हैं संख्या, जैसे यहाँ पे लिया है हमने 2 लिए। अगर हम 2 के अपवर्त निकालें तो कैसे निकालेंगे? 2 की हम 1 से गुणा करेंगे नेचुरल नंबर्स के साथ। अब पहले अपवर्त निकालेंगे तो 2 की गुणा हम 1 से ही, 2 एकम 2। अगर दूसरा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 3 से करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ऐसे ही हम जितने भी नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे ही हमें अपवर्त या मल्टीपल्स प्राप्त होते जाएंगे। ऐसे ही 10 के, ऐसे ही 6 के। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या अति लघु में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक मतलब फैक्टर का अपवर्त मल्टीपल्स होती है। इसका मतलब है अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमने कोई संख्या ली 6, अगर हम 6 के फैक्टर्स करेंगे, इसके हुआ 1 2 3 और 6। अब ये जो फैक्टर हैं इस संख्या के जो फैक्टर हैं वे अपवर्त्य होते हैं। इसमें है कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। जैसे ये है फैक्टर, इस संख्या के अपवर्तक। अब ये इस संख्या के फैक्टर मल्टीपल्स भी है, इस संख्या का ये मल्टीपल्स भी है। अगर एक का हम 6 के साथ गुणा कर दें नेचुरल नंबर के साथ तो इसका ये मल्टीपल आ गया। वैसे ही अगर हम 2 का मल्टीपल्स निकालते हैं तो 2 गुणा 3 तो 6, इसका भी मल्टीपल्स है, मतलब गुणज है। और 3 का भी गुणज है 6। जैसे 3 की अगर हम गुणा करें 2 के साथ, 2 नेचुरल नंबर के साथ, 3 दूनी 6। इस पॉइंट का मतलब यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त मल्टीपल उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसका मतलब है अगर हम किसी भी संख्या का अपवर्त या मल्टीपल्स निकालते हैं वे उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 का मल्टीपल निकाला, 6 की गुणा करी 6 एकम 6, 1 से 2 से 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36। इसका मतलब है कि जो अपवर्त या मल्टीपल्स होते हैं वे उस संख्या के बराबर होता है। जैसे ये 6 के बराबर है, बाकी जो संख्याएं हैं वो 6 से बड़ी हैं। तो इस पॉइंट का यही मीनिंग है कि जो प्रत्येक अपवर्त होता है किसी भी संख्या का वह उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला संख्या है, ये है 6 लिया हमने, 6 के अपवर्त मल्टीपल में 6 भी आ रहा है। इसका मतलब 6 अपनी खुद की भी मल्टीपल्स है, पल है या अपवर्त है। जैसे 6 की गुणा हमने 1 से की, 1 नेचुरल नंबर से तो 6 आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी भी संख्या का अपवर्त निकालें तो वह स्वयं की भी अपवर्त होती है। अब यहाँ पर देखते हैं किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है। इसका मतलब है अगर हम किसी भी संख्या का अपवर्त या मल्टीपल्स निकालते हैं तो उस संख्या के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स निकाले तो 6 के कितना आया, 6 एकम 6, 12, 18, 24, 30। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें अपवर्त प्राप्त होते जाएंगे। तो इसके अनलिमिटेड अपवर्त हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, समापवर्तक या कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों फैक्टर्स में जो अपवर्तक फैक्टर्स समान होते हैं वह उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं। इसका मतलब है कि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक निकालें, उनके फैक्टर निकालें, तो उन दो संख्याओं में जो फैक्टर कॉमन होते हैं दोनों में वही समापवर्तक कहलाते हैं। उन्हीं को ही कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2 संख्याएं ली 30 और 45। अगर हम 30 के अपवर्तक निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 30 फैक्टर क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है कि वह संख्या जिसको पूरा
डिवाइड कर दे, शेषफल कुछ भी नहीं बचे, मतलब रिमाइंडर जीरो बचे, वह संख्याएं अपवर्तक कहलाती है। जैसे यहाँ पे 30 का अपवर्तक है, 1 है, पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 5 छंग 30, 6 भी कर रहा है, 6 पंजे 30, 10 भी कर रहा है, 15 भी और 30 भी। तो इस संख्या के अपवर्तक ये हो गए। अब निकालते हैं दूसरी संख्या के अपवर्तक। 45 के अपवर्तक निकालेंगे, 1 3 हो गया, 3 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है, 5 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है और 15 से भी और खुद 45 से भी। अब देखिए दोनों संख्याओं के हमने अपवर्तक निकाल लिए। अब इन दोनों संख्याओं के अपवर्तक में जो भी अपवर्तक इन दोनों के कॉमन होंगे, समान होंगे, वही समापवर्तक कहलाते हैं या कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे समान क्या हो गया, इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, एक ये कॉमन फैक्टर हो गया, समापवर्तक हो गया। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये भी यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ये भी है, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो इस अब हम देखेंगे इन दोनों संख्या के कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें है, एक तो 3 है, 5 है और एक 15 है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, समापवर्तक या कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त्य मल्टीपल्स में से जो मल्टीपल्स या समापवर्तक समान कॉमन होते हैं वे समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे समापवर्तक में था कि उसमें हम फैक्टर करके तब दोनों का कॉमन देखते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल्स करके किन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में कॉमन देखेंगे तो कम से कम दो चीज़ तो होनी चाहिए कॉमन निकालने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ है, यहाँ पे हम दो संख्या लेते हैं, एक तो हमने 3 ली और एक ली 6। अब हम 3 के मल्टीपल्स निकालते हैं। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स या अपवर्त कैसे निकालते हैं कि किसी भी नेचुरल संख्याओं से उसकी मल्टीप्लाई करते हुए जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है वह उसके अपवर्त या मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 का अपवर्त निकाले, 3 गुणा 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। अगर हम 6 के निकालें तो 6 के कितने होंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब हमने इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल्स लिख लिए। अब इसमें हम दोनों संख्याओं में जो जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, ऊपर भी 6 है, ऊपर वाले में भी, इसमें भी, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है। ऐसे ही अगर हम लिखते जाएंगे आगे तो और भी मल्टीपल्स हमें कॉमन प्राप्त होते जाएंगे। तो ये जो कॉमन है दोनों संख्याओं में, इसको ही समापवर्त या कॉमन मल्टीपल